Hello everyone, welcome back again in my YouTube channel Study at Home with Sandeep Tripathi. So everyone, in today's video I have taken one more video of class 9th of CBSE board of Beehive book. And students, today I have taken first poem of this book, which is The Road Not Taken By, and in today's video I will explain this video. Okay, so let's start our class without wasting much of time. सो स्टूडेंट्स देखिए, इस अगर हम पोएम की बात करें, ये पोएम वाकई बहुत ही अच्छा पोएम है, एक इंस्पायरिंग पोएम भी है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आई विल ट्राई कि मैं काफ़ी अच्छे से कोशिश कर सकूँ इसे एक्सप्लेन करने का। यूट्यूब पे चूँकि एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये हमारा लाइव सेशन नहीं है जो लाइक क्लासेस हमारी चला करती थी अभी तक, तो उतना तो मैं नहीं कर पाऊँगा एक्सप्लेन, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम टेकन हो जाता है फिर। बट आई विल ट्राई मच बेटर कि आपको काफ़ी हद तक इसका जो मेन मैसेज है, जो पॉइंट आप तक कन्वे करना चाहते हैं, वो आप समझ पाओ, ठीक है। और इस वीडियो को इसीलिए बिल्कुल भी कहीं भी स्किप ना करिएगा, नहीं तो फिर थोड़ा सा हो सकता है कि आप मिसलीड हो, आप बातों को कम समझ पाएँ, ठीक है। क्योंकि पोएम में स्टोरी में काफ़ी अंतर होता है। जब पोएम आप पढ़िए तो वहाँ पे आपको हर लाइन को आपको एक्सप्लेन करना होता है, लाइन में आपको देखने में कुछ और लगेगा, हो सकता है मीनिंग कुछ और हो, ठीक है। सो देखिए, आज चैप्टर का नाम ही है द रोड नॉट टेकन, यानी कि वो रास्ता जिस पे नहीं चला गया, ठीक है, यानी कि जिस रास्ते को आपने चूज़ नहीं किया। अब देखिए, चूँकि आप लोग क्लास 9th में आ गए हैं और इसके बाद 10th के बाद आपको 12th में जाना होगा। इससे पहले मैं इस पोएम को एक्सप्लेन करूँ, ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, तभी आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए, 10th के बाद एक्चुअली क्या होता है कि कई सारे बच्चों के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि सर हम आगे अब करें क्या 10th के बाद। कुछ बच्चे सोचते हैं सर हम साइंस स्ट्रीम से जाएं या फिर आर्ट्स स्ट्रीम से जाएं, फिर इसके बाद हम सब्जेक्ट्स क्या लें, क्या हम कंप्यूटर चूज़ करें या हिंदी चूज़ करें, मतलब क्या कई सारे ऑप्शंस आपके सामने आते हैं। फिर एट द एंड आपको करना क्या होता है, कोई एक ऑप्शन चूज़ करना होता है और अंत में आप एक ही ऑप्शन चूज़ करते हैं। लेकिन वो बच्चे जो थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, वो इस लाइक एक दिमाग में उनकी एक बात चलती रहती, क्या कहीं मैंने, अगर आपने आर्ट्स ले लिया तो आपके दिमाग में हमेशा चलता रहता है कहीं मैंने आर्ट्स लेके गलती तो नहीं कर दिया, शायद मुझे साइंस लेना चाहिए था, या फिर शायद मैंने साइंस ले लिया तो शायद मैंने गलत किया, क्या मुझे आर्ट लेना चाहिए था, या मैंने मैथ्स ले लिया, क्या मुझे बायोलॉजी लेना चाहिए था, या बायोलॉजी ले लिया तो क्या मैथ्स, मतलब कुछ ऐसी बातें आपके दिमाग में ऑलवेज चलती रहती है, आपको परेशान करती है, ठीक है। तो आखिर में आपको किस रास्ते को चूज़ करना चाहिए तब जब आप स्पेशल बनना चाहते हैं। और जो लोग कॉमन होते हैं, देखिए दो तरीके के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जो हिस्ट्री बनाते हैं और एक लोग वो होते हैं जो कॉमन होते हैं। एक जगह वो होती है जहाँ पे एक क्राउड, एक भीड़ इकट्ठा होती है, और उस किस लिए, एक आदमी को देखने के लिए, यानी कि अब डिपेंड आप पे है कि आप क्या बनना चाहते हैं, उस भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं या फिर वो भीड़ जिसके लिए आई है आप वो बनना चाहते हैं। वो डिपेंड किस पे करेगा कि आपने रास्ता कौन सा चूज़ किया है, कॉमन लोगों वाला रास्ता चूज़ किया है या फिर उन लोगों का रास्ता आपने चूज़ किया है जो हिस्ट्री मेकर्स चूज़ करते हैं। तो आइए इस चैप्टर को पढ़ते हैं और समझते हैं। सो एक्चुअल में ये पोएम तब बनी जब पोएट जो है एक बार एक जंगल से होकर के गुजर रहे थे, ठीक है। तभी हुआ क्या कि वो कहते हैं कि टू रोड्स, यानी कि एक रोड से वो जा रहे थे और रास्ते में हुआ क्या कि वो रोड टू रोड्स में डाइवर्स हो गई, और आगे उनको पता नहीं था कि आगे इस रास्ते से जाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा, या सेकंड जो रास्ता है उससे जाएंगे तो फिर मुझे क्या हासिल होगा, उन्हें मालूम नहीं था। तो वही कहते हैं कि टू रोड्स डाइवर्स, मतलब वो क्या हो गई, देखिए ये डाइवर्स हो गई, मतलब कि ये सिंगल रोड जो अभी तक ये थी, ये वाली रोड क्या हो गई, डिवाइड हो गई टू रोड्स में। इन आ येलो वुड, येलो वुड मतलब यहाँ पे जंगल की बात हो रही है। जंगल मतलब स्पेशली येलो का मतलब तब होता है कि जब ऑटम सीज़न आता है तो पत्तियाँ येलोविश हो जाती हैं और गिरना स्टार्ट हो जाती हैं, यानी कि वो सीज़न ऑटम का था। और यानी उस पीले जंगल में, पीले का मतलब पत्तियाँ पूरी बिखरी हुई थी, पड़ी हुई थी, ठीक है। तो उस येलो जंगल में जब पोएट जा रहे थे तो उन्होंने देखा क्या कि वो रोड, जिस रोड पे अभी तक वो चलते हैं, जैसे 10th तक आप अभी तक एक सिंगल रोड पे चलते हैं, 10th के बाद आप 12th में जाएंगे तो आपके सामने 2-3 ऑप्शंस आ जाएंगे, आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो दो रास्ते वहाँ पे मिलते हैं और फिर देखिए आगे वो क्या कहते हैं कि एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, और कहते हैं सॉरी, मुझे बहुत ही दुख महसूस हो रहा था, काफ़ी ही लाइक मुझे दिक्कत थी, यानी कि समझ में नहीं आ रहा था कि आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, मुझे इस बात का
दुख था, पश्चाताप था कि मैं दोनों रोडों में ट्रैवल नहीं कर सकता हूँ। क्यों? एंड बी वन ट्रैवलर, क्योंकि मैं जो है एक सिंगल यात्री हूँ, मैं चूँकि एक अकेला हूँ, मुझे डिवाइड नहीं किया जा सकता, इस वजह से मैं इन दोनों रोडों पे चल नहीं सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा वो क्या कहते हैं। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड, एक येलो वुड में, एक पीले जंगल में एक रास्ता दो भागों में डिवाइड हो गया। फिर उस समय मैं काफ़ी सॉरी यानी काफ़ी दुखी महसूस कर रहा था। क्यों? क्योंकि मैं उन दोनों रास्तों पे एक साथ नहीं चल सकता था, जो कि असंभव था। टू बी वन ट्रैवलर, क्योंकि मैं कैसा ट्रैवलर था, मैं एक सिंगल व्यक्ति हूँ और मैं दोनों पे ट्रैवल नहीं कर सकता हूँ। इसलिए मैं क्या किया, मैं इस जगह पे जहाँ पे वो रोड डाइवर्ट हो रहा था काफ़ी देर तक मैं वहाँ पे खड़ा रहा और क्या करता रहा, सोचता रहा कि आखिर मुझे इस रोड पे जाना है या फिर इस रोड पे ट्रैवल करना चाहिए। तो क्या करें, लॉन्ग आई स्टूड, काफ़ी समय तक मैं वहाँ पे खड़ा रहा। एंड लुक डाउन, मैंने क्या किया, देखा। पहले उसने किसको देखा, पहले वाले रोड को देखा, जितना दूर तक देख सकता था। तो जो पहला रोड था उस पहले रोड को वो जो है, ये जो पोएट हैं, वो जितनी देर तक देख सकता था उतनी देर तक क्या करता है, देखता है। कहते हैं एज फार एज आई कुड, जितनी दूर तक मैं देख सकता हूँ। एंड टू वेयर इट, टू वेयर वहाँ तक देखा, इट बेंट, जहाँ से ये क्या हो गई, मुड़ गई। इट बेंट इन अंडर ग्रोथ, यहाँ पे कुछ बुशेस कुछ झाड़ियाँ थी और वहाँ से क्या हुआ, ये रोड मुड़ गई। यानी कि उसके बाद आगे का रास्ता राइटर को, पोएट को नहीं दिखाई दे रहा था। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। कहता है मैं एक सिंगल यात्री हूँ, तो मैं एक जगह पे क्या नहीं कर, एक यात्री हूँ तो मैं दोनों पे ट्रैवल नहीं कर सकता हूँ। इसलिए मैंने पहले क्या किया, एक लंबे समय तक मैं वहाँ पे स्टोड यानी खड़ा रहा। लुक डाउन, देखता रहा। वन मतलब पहले वाले रास्ते को, एज फार एज मतलब जितनी दूर तक, आई कुड मतलब कि मैं देख सकता था, मैंने उतनी दूर तक देखा। टू वेयर उतनी दूर तक जहाँ से, इट बेंड ये क्या हो गई, मुड़ गई। इन अंडर ग्रोथ मतलब बुशेस जो झाड़ियाँ होती, जहाँ झाड़ियों के नीचे से जब ये रोड मुड़ गई वहाँ तक मैंने देखा, क्योंकि आगे का रोड फिर मुझे समझ में आ ही नहीं रहा था। चलते हैं नेक्स्ट पैसेज में। फिर कहते हैं देन टुक द अदर। टुक द अदर का मतलब देखिए यहाँ पे है कि फिर मैंने जो क्या किया, जो दूसरा रोड था उस दूसरे रोड को मैंने क्या किया, ऑब्जर्व किया, उसको भी मैंने देखा। जस्ट एज फेयर, तो जो ये रास्ता था वो क्या था, बहुत ही नीट एंड क्लीन था, एकदम साफ। जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लीन, और इस रास्ते को ये रास्ता जो है बेटर क्लेम कर रहा था कि मैं क्या करूं, ये वाले रास्ते को मैं क्या करूं, चूज़ करूं आगे जाने के लिए। क्यों चूज़ करता है वो, समझिएगा यहाँ लॉजिक। बिकॉज इट वॉज ग्रासी, क्योंकि ये जो रास्ता जग गया हुआ था, इस रास्ते पे कई सारे क्या उगे हुए थे, ग्रास उगे हुए थे। एंड वॉन्टेड वियर, उन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि ये रोड चाहते हैं कि मैं इनका क्या करूं, इस्तेमाल करूं, प्रयोग करूं। अब देखिए यहाँ समझिएगा बेटा कि जो रोड ज़्यादा इस्तेमाल होगा, आप बताइए वो रोड की सिचुएशन क्या होगी। क्या वहाँ पे ग्रास पाए जाएंगे? जी नहीं, उस रोड पे घास नहीं पाई जाएगी। बल्कि जो रोड ज़्यादा इस्तेमाल होगी उस रोड पे ग्रास ज़्यादा पाए जाएंगे। जो रोड नहीं इस्तेमाल होगी या कम इस्तेमाल होगी वहाँ पे घास ज़्यादा होगी, ग्रास ज़्यादा होगी। यानी कि यहाँ समझिएगा कि जिस रोड पे ग्रास है, मतलब कि इस रास्ते पे बहुत कम लोग क्या किए हैं, ट्रैवल किए हैं, बहुत कम लोग इस रास्ते से चले हैं। और जो पहला रास्ता जिसकी बात कवि ने किया है, उस रास्ते पर उसको घास नहीं दिखाई देते हैं, मतलब कि वो रास्ता ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इसलिए वहाँ पे घास नहीं होगी। अब समझिएगा, अब चूंकि पहले रास्ते में घास नहीं है, लोगों ने ज़्यादा यूज़ किया, यानी कि मैक्सिमम लोग इस रास्ते से जाते हैं, यानी कि ये कॉमन रास्ता है। अब जो घास जहाँ पे उगी हुई है उसे लोग कम यूज़ करते हैं, उसका कारण होगा, हो सकता है कि उसका जो रिज़ल्ट हो, अंत हो, ज़्यादा अच्छा ना हो, या फिर हो सकता है वो रास्ता कठिनाइयों से भरा हो, जंगलों से भरा हो, खतरों से भरा हो। तो हो सकता है शायद इसी वजह से जो है लोग उस रास्ते पे नहीं चल रहे हैं जिस रास्ते पे घास ज़्यादा है। ठीक है, अब समझिएगा तो अंत में आपको इसका मोटो समझ में आएगा। कविता में, पोयम में आपको यही समझना होता है आखिर मैसेज क्या कन्वे हो रहा है। तो देखिए वांटेड वियर, तो वो क्या कहते हैं, जो दूसरा रास्ता था वो काफ़ी ग्रासी दिख रहा था और उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि वो रोड खुद कह रही कि मैं उसका प्रयोग करूं। दो यद्यपि, एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम,
सो दो यद्यप एज फॉर द पासिंग देयर, कि जब उस रास्ते से, यानी कि जब मैं दूसरे रास्ते पे चला, ठीक है, जब मैंने यहाँ से गुजरना शुरू किया तो मैंने क्या देखा, हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले। यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा, मैंने इस लाइन को इसलिए टच किया जिससे कि आप अच्छे से समझ सकें। अब देखिए सीज़न ऑटम का था तो रात हुआ, रात के बाद हुआ क्या कि पत्तियां जो पेड़ों की थी दोनों रास्तों पे बराबर गिरेंगी। अब जिस रास्ते से लोग आएंगे जाएंगे दिन में, बेटा उस रास्ते में क्या होगा कि पत्तियां क्या होगा, उस पर लोगों के पदचिन्ह आपको मिलेंगी, ठीक है, वहाँ पत्तियां कुछ खिसकी हुई मिलेंगी, ज़्यादा पत्तियां नहीं मिलेंगी। जबकि वो रास्ता जिसको लोग कम यूज़ करते हैं वहाँ पे पत्तियां ज़्यादा चलेंगी। जब आप चलोगे तो आपके पैरों के की आवाज़ आएगी एक अलग, ठीक है, क्योंकि वहाँ पत्तियां ढेर सारी पड़ी हुई होंगी। तो देखिए वो कहते क्या हैं, यद्यपि जब मैं वहाँ से गुजरा, जब मैं वहाँ से पास हुआ तो मैंने क्या रियलाइज़ किया कि जो दोनों रोड हैं, दोनों रोड में सेम एक ही प्रकार से जो पत्तियाँ हैं, देखिए इक्वली ले मतलब बराबर से ले मतलब पड़ी रहती हैं सुबह, बोथ मतलब दोनों पे, दोनों रोड पे जो लीव्स होती थी, लीव्स जो है बराबर मात्रा में दोनों जो है रोडों में पड़ी रहती थी। लेकिन इन लीव्स नो स्टेप्स हैड ट्रोडन ब्लैक, लेकिन जिस रास्ते पे मैं चल पड़ा था, ठीक है, इस रास्ते पे मुझे किसी के भी पैरों के निशान नहीं दिखाई दिए। देखिए यहाँ पे देखिए स्टेप्स, नो स्टेप्स, पैरों के, ट्रोडन ब्लैक मतलब पैरों के पद चिन्ह, मुझे लोगों के पैरों के पद चिन्ह जब मैं वहाँ से गुजरा तो मुझे नहीं दिखाई दिए। इसका मतलब क्या हुआ, इस रास्ते से बहुत कम लोग गए हैं। क्यों, आगे कारण देखते हैं क्या बताते हैं वो। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, ओह अच्छा हुआ, राइटर क्यों ये कह रहे हैं कि अच्छा हुआ मैंने पहले वाले रास्ते को किसी और दिन के लिए छोड़ दिया था, कि चलो किसी और दिन अगर इस रास्ते से आना हुआ तब मैंने जिस रास्ते को छोड़ा है तब मैं उस रास्ते पे क्या करूँगा, ट्रैवल करूँगा और उसका अनुभव भी लूँगा। यट नोइंग, यद्यपि जानते हुए क्या, कि हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, कि वो रास्ते हमें कहाँ ले जाएंगे, यद्यपि मैं ये जानता था फिर भी अच्छा हुआ कि मैंने उस रास्ते को नहीं चुना। जैसे कि कई बार हमारे लाइफ में होता है कि हमें अगर पता होता है कि वो रास्ता हमें एक बुराई की तरफ ले जाएगा, गलत काम की तरफ ले जाएगा, तो हम क्या करते हैं, उस रास्ते को छोड़ देते हैं। क्यों, क्योंकि हमें उसका रिजल्ट पता होता है। या फिर हमें पता है अगर हम आलस करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे, ज़्यादा समय अपना वेस्ट करेंगे तो क्या होगा, हमें रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। हमें अगर कुछ हिस्ट्री मेकर बनना है तो हमें उस रास्ते पर चलना पड़ेगा जिस पे बहुत कम लोग चलते हैं। तो ये कहते हैं आई डाउटेड, मुझे शक था, इफ़ आई शुड एवर कम बैक, कि मुझे डाउट था, मैं शक था कि शायद भले दोबारा शायद मैं इस जो रास्ता था जहाँ से ये दोनों रोड डिवाइड हुए थे, इस रास्ते पता नहीं दोबारा मैं आ पाऊँ कि ना आ पाऊँ। लेकिन अच्छा हुआ कि मैंने पहले वाले रास्ते को क्या किया, फिर कभी भविष्य के लिए छोड़ दिया कि अगर दोबारा मेरा यहाँ आना हुआ तब इस रास्ते पे जाऊँगा। क्यों, क्योंकि इसका रिज़ल्ट मुझे मालूम था, क्योंकि इस पर कॉमन, क्योंकि इसको कॉमन लोग चूज़ करते हैं। अब देखियो कहते हैं कि आई शैल बी टेलिंग दिस विथ साय, लेकिन हाँ भविष्य में मैं एक आह के साथ, एक संतुष्टि की जो शाय, जो संतुष्टि की, सेटिस्फैक्शन की जो क्या होती है सांस होती है, उसके साथ जो है सुकून की सांस के साथ मैं क्या करूँगा, बताऊँगा क्या, कि समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, एजेस एंड एजेस मतलब है युगो युगों की बात है, कहीं पे टू रोड डाइवर्स इन अ वुड, कि दो, एक रास्ता था जो जंगल में दो भागों में बट गया था, एंड और आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, और मैंने उस रास्ते को चुना जिस पे बहुत कम लोग क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं। क्योंकि इस रास्ते को बहुत कम लोग क्यों ट्रैवल करते होंगे, क्योंकि हो रास्ता, ये रास्ता कठिन होगा, मुश्किल होगा, लेकिन हमेशा याद रखिए अगर आप मुश्किलों से भागेंगे तो आप इतिहास नहीं बना पाएंगे, आप एक कॉमन स्टूडेंट, कॉमन पीपल बन जाएंगे। तो भाई देखिए एट द एंड वो क्या कह रहे हैं, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी बात ने क्या कर दिया है, सारा अंतर बना के रख दिया है। यानी क्या अंतर, कि एक स्पेशल आदमी, एक सक्सेस आदमी, एक हिस्ट्री मेकर जो होता है उसके बीच में और एक नॉर्मल कॉमन आदमी के बीच में क्या अंतर होता है। क्योंकि कॉमन आदमी क्या चूज़ करता है, वो रास्ता चूज़ करता है जो उसे आसान दिखता है, उसे वो दिक्कतों का सामना ना करे। वहीं हिस्ट्री मेकर क्या करता है, वो उस रास्ते को चूज़ करता है जो उसे भीड़ से अलग एक स्थान दिला दे, उस रास्ते को चूज़ करता है, कठिन परिश्रम करता है, मुसीबतों का सामना करता है, नो कंप्रोमाइज मोड पे काम करता है और वही सफल होता है। तो बेटा इस समय कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, तो इस समय आपको भी यही करना है। हो सकता है ये ऑनलाइन क्लासेस ऐसी ही चलती रहें,
अब हो सकता है जो फिजिकली क्लासेस में कई सारे नियम रूल्स रेगुलेशंस आ जाएं, तो आप लोगों को भी अब ज़रूरत है कि अपने आप को मोटिवेट करिए, रेगुलर करिए और इसकी आदत डालिए कि कैसे आप अच्छे से अच्छे स्टडी कर सकते हैं, कैसे आप अपने नोट्स को रिकवर कर सकते हैं और कैसे एक अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप जो मैंने आज आपको समझाया आपको समझ में आया होगा। एंड एवरीवन, अगर आपको चैप्टर समझ में आ गया है सो डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन फॉर मी। लाइक बटन ज़रूर मेरे लिए हिट कर दीजिएगा। एंड जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि नेक्स्ट टाइम मेरी सारी वीडियोस आपको ईजिली मिलती रहे। एंड यस एवरीवन, जब आप मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। जब सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आप वाकई में मेरे हार्डवर्क को प्रमोट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। इसलिए अपने फ्रेंड्स को, क्लासमेट्स को, या जितने लोग आपके टच में हैं जो आपकी क्लास से बिलोंग करते हैं, इस टॉपिक के को पढ़ना चाहते हैं, उनके काम का टॉपिक उनको शेयर करिए, उनसे ही बोले चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि और ज़्यादा वीडियोज़ मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँ। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो। एंड यस, वन मोर थिंग जो मैं भूल गया कि वेरी सून आई विल प्रोवाइड यू नोट्स ऑफ ऑल दिस चैप्टर्स एज वेल। तो नोट्स के लिए आप लोग परेशान नहीं होइएगा, बहुत जल्द मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दूँगा।